प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक के है। यहाँ पर जो फिलिप्पुस है उसने परमेश्वर के वचन को सामरिया नगर में लेके गया। सामरिया नगर में उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए और जिसके कारण से लोगों ने उसके यीशु पे विश्वास किया और वो प्रभु में आ गए। वहाँ पर एक जादूगर था जिसने प्रभु पे विश्वास किया, वो भी उसके साथ में मिल गया। अब प्रेरितों में से पतरस और यूहन्ना ने सुना कि वहाँ के लोगों ने यीशु पे विश्वास किया। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक के। वो इस तरीके से कहता है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से यहाँ पर लिखा है कि कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पतरस, यूहन्ना और बाकी सारे प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, उन्होंने सुना कि सामरियों ने, है ना, ये सामरी जो लोग हैं वो नीची जाति समझी जाती थी। बाइबल में उनको बहुत नीचे दर्जे से देखा जाता था, लेकिन यीशु आने के बाद यीशु ने उन्हें अपने बराबरी में लेके आया। यीशु ने परमेश्वर का प्रेम उनके नगर तक के पहुँचाया। अब वहाँ पर और भी लोग यीशु के बारे में जानने लगे। फिलिप्पुस वहाँ पे गया, उसने प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने वो किया। ये बात यरूशलेम में प्रेरितों ने सुनी और प्रेरितों ने ये जाना कि उन्होंने यीशु पे विश्वास किया, लेकिन अब तक के उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। तो वे यूहन्ना और पतरस को उनके पास में भेजते हैं कि वे जाके उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए उनके जीवन में पवित्र आत्मा है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैसे पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, किस तरीके से आप पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करता है परमेश्वर की और बेहतर तरीके से महिमा करने के लिए। दिन प्रतिदिन आपको और मुझे जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पिता आपके साथ में है, यीशु आपके पास में है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको और हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने दिन को पूरे 24 घंटों को उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। पवित्र आत्मा रात और दिन आपकी और मेरी अगुवाई करता है, मेरी मदद करता है फैसलों को लेने के लिए, बात करने के लिए, बताने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो मैं और आप बहुत सारी गलतियों में, हम जानते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके मेरे पास में नहीं है तो हम हमारा मसीह जीवन जो है वो उससे बेहतर तरीके से नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग, आपको पता है, दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि यीशु परमेश्वर। कई जगह पे आपने ये जिक्र देखा हो, कई जगह पे आपने देखा हो, पौलुस के साथ में, यीशु के साथ में बार बार दुष्ट आत्माओं ने निकल कर कहा है कि तू परमेश्वर की संतान है। दुष्ट आत्माएं भी जानती है, सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करती है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज में और आगे बढ़ूं, किस प्रकार से लोगों के साथ में व्यवहार करूं, किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर करूं। यहाँ पर प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने विश्वास किया यीशु पर, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, तो वे उनमें से पौलुस, पतरस और यूहन्ना आते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और जब वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं तब लिखा है कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आज ज़रूरी है आपको और मुझे अपने अगुवों से प्रार्थना करवाना। कई बार आप और मैं, हम बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमारे अगुवे हैं वे हमारे लिए असली अभिषेक का कारण होते हैं। परमेश्वर ने अगुवों को इसलिए रखा है ताकि मैं और आप उनसे आशीष पाएं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लोग अपने अगुवों से नाराज और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनके अगुवों ने शायद उन्हें कुछ बातों से करेक्ट किया जिससे वे जो वो उन्हें पसंद नहीं आया और जिसके कारण उन्हें कलीसिया को छोड़ दिया। पवित्र आत्मा उनके पास में नहीं, वो कहीं और है। आज ज़रूरी है, अगर आप परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के वचनों को आप सुन रहे हैं और अगर आप उसमें बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा आपको आपके अगुवों के द्वारा प्रार्थना करने से आपको मिलता है। आपको और मुझे हमारे अगुवों के पास जाना है और उनसे कहना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से पाऊँ। यहाँ पर बिना प्रेरितों के हाथ रखने से, बिना प्रेरितों के प्रार्थना करने से उन पर पवित्र आत्मा नहीं था। प्रेरित गए, पतरस और यूहन्ना गए, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा पाया। आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आपको चाहिए कि आप अपने अगुवों के पास में जाएं, उन्हें फ़ोन करें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, प्रार्थना करवाएं कि पास्टर जी, अगुवे जी, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आप देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा रात और दिन मेरी अगुवाई करता है। मुझे
सिखाता है, मुझे चलाता है कि मैं किस तरीके से अपने जीवन को जीऊँ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं घोषित करता हूँ प्रभु कि वे अपने अगुओं के पास जाएँ, अपने प्रेरितों के पास में जाएँ, अपने बड़ों के पास में जाएँ, उनसे प्रार्थना करवाएं प्रभु कि आप उन्हें पवित्र आत्मा दीजिए। मैं घोषित करता हूँ प्रभु कि अगर कोई नाराज है, उदास है, भटका है, भूला है, दूर है आपकी संगति से, आज प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा से वो भर जाए प्रभु, वो शांति पाए, सुकून पाए, माफ़ी की आत्मा उसमें आए और प्रभु वो लौट आए अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने अगुओं के पास में, और उनसे प्रार्थना कराए प्रभु ताकि उसके जीवन में आप उतर जाए प्रभु, उसके जीवन में पवित्र आत्मा उतर जाए और उसका जीवन बेहतर हो प्रभु। आज हम याद करते हैं, अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, किसी नामाफ़ी के कारण, किसी विरोध के कारण, आज यीशु मसीह आज उनके जीवन में माफ़ी लेके आइए, पवित्र आत्मा लेके आइए, चंगाई लेके आइए, छुटकारा लेके आइए। आप उनका जीवन को बदल दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना